हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जी दोस्तों, स्वागत है आपका साइजू डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 है। ये लेक्चर नंबर 1 भी है और चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप जैसा कि इंट्रोडक्शन नाम से परिचय जानते हैं, तो परिचय का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में व्याख्या करना, उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है, जैसा कि आपका इंट्रोडक्शन होता है सबका। तो सिंपल बात से हम बात करें तो इसमें क्या करना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें एनालॉग सिग्नल पढ़ना है। एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, सिग्नल और क्या पढ़ना है, डिजिटल सिग्नल। ये दो पढ़ने होते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? तो एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसका मान एक सतत तरंग के अनंत मानों में से कुछ भी हो सकता है। एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या हो सकता है? 1 2 3 4 डाटा इनफाइनाइट कोई भी हो सकता है। और अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है? तो डिजिटल सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसका मान दो संभव मानों में से कोई एक होता है, अर्थात इसका मतलब समझिए, 0 और 1। 0 का मतलब लो और 1 का मतलब हाई। और इस सूचना को डिजिटल रूप में व्यक्त करने हेतु डिजिटल सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो 0 और 1 का डिजिटल सिग्नल का उपयोग हम क्या कर सकते हैं? सूचना को डिजिटल रूप में व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, डिजिटल सिग्नल का। ये हो गया। और डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में कुछ अंतर हम बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका एनालॉग और ये हो गया डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों को हम बात करते हैं। एनालॉग सिग्नल में नंबर एक क्या डालेंगे? एनालॉग पद्धति में प्रयुक्त राशि को सभी लोग समझ सकते हैं, इसे सभी लोग समझते हैं। और डिजिटल पद्धति के सिग्नल को डिजिटल पद्धति ज्ञाता है, ज्ञाता ही जानते हैं, ये जान सकते हैं। जो डिजिटल पद्धति में प्रयुक्त राशि को डिजिटल पद्धति के ज्ञाता ही जा सकते हैं, इसे हम लोगों के बस में, मतलब आम लोगों के बस में जाना नहीं है। जैसे कि इसको अगर हम व्यक्त करते हैं, इसे हम रुपये 9100 वोल्ट, वोल्ट 5 एम्पियर कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर इसको हमें लिखना 9 रुपये, 9 को हमको डिजिटल में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 9 है, 9 को अगर हम डिजिटल में लिखेंगे तो 1001 लिखेंगे। और अगर इसको हम 100 वोल्ट को अगर डिजिटल में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 01100100, ये हो जाएगा 100 वोल्ट। तो ये होती है ये डिजिटल। आगे चल के हम इसे भी बताने वाले, पूरे विस्तृत वीडियो में बने रहे। अगले लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको पूरा। हम नंबर दूसरी टॉपिक पे आते हैं। एनालॉग सिग्नल में समय के साथ परिवर्तनीय आयाम, मतलब एम्पलीट्यूड अथवा और परिवर्तनीय आवृत्ति युक्त सिग्नल होता है। तो एम्पलीट्यूड जो होता है परिवर्तनीय आयुक्त युक्त सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल सदैव उच्च तथा निम्न एक स्तर होता है, मतलब इसमें कोई भी बदल आ जा सकता है, लेकिन इसमें 1 या 0 यही होता है, लो हाई। इसके डायग्राम भी हम आपको भी दिखा देंगे, डायग्राम भी होते हैं। और इस पद्धति में, मतलब एनालॉग सिग्नल, हम तीसरी बात कर लेते हैं। इस पद्धति में राशियों, तीव्रता, इंटेंसिटी, आवृत्ति आयाम इत्यादि को प्रकट करने के लिए प्राय दशमलव संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं। इसमें किसी संख्या को प्रकट करने के लिए संख्या की प्रत्येक डिजिट में इतने 0 1 2 से 9 में से कोई एक अंक का प्रयोग करते हैं। और डिजिटल पद्धति में क्या होता है? दशमलव संख्या, जैसे कि दशमलव संख्या होती है ना, तीसरा है, इसको हम 45 लिख लेते हैं, 45। और इसको 45 को हम क्या लिखेंगे? 00101101, बाइनरी संख्या ये होती है, जो आगे चल के हम पढ़ाने वाले। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आगे इसके बाद की जो चौथा है एनालॉग परिपथ।
दोलत दृष्टकारी बड़े एवं जटिल होते हैं और डिजिटल सिग्नल की तकनीक बुनियाद बीजगणित पर आधारित होती है। तो बीजगणित बूलियन अलजेब्रा पे आधारित होती है जो इसकी डिजिटल की। और इसका प्रयोग हम कहाँ करने हैं? एनालॉग का 5वां पॉइंट आ गया है। 5वां पॉइंट कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी इत्यादि में मेमोरी एवं आवश्यक अंग है, परंतु एनालॉग सिग्नल द्वारा मेमोरी को एड्रेस करना संभव नहीं। उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? डिजिटल का। एड्रेस मतलब एड्रेस उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए एड्रेस करना संभव नहीं है। तो इसके लिए ये जो हमें डिस्प्ले पे दिखता है वो क्या एनालॉग सिग्नल दिखता है, 1 2 जोड़ करके हमें पता था। कैलकुलेटर में टिपते हैं एनालॉग सिग्नल में, लेकिन जो स्टोर मेमोरी करते हो किसमें? डिजिटल में करता है। और जिसके नियम है। और हम अगर डिजिटल सिग्नल की लाभ की बात करें, अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की, एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करें तो निम्नलिखित इसके लाभ होते हैं, जिसमें से नंबर 1 क्या है? आपको हम आसानी से दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डिजिटल सिग्नल को डिजाइन करना आसान होता है क्योंकि इसमें स्विचिंग परिपथ प्रयुक्त किए जाते हैं जिसमें सिग्नल का वास्तुमान संपूर्ण नहीं होता बल्कि उसकी रेंज उच्च या निम्न महत्वपूर्ण होती है। तो डिजिटल सिस्टम को हम स्विचिंग के परिपथ के माध्यम से करते हैं जिसमें उच्च एवं निम्न यानी कि 0 1 होता है। डिजिटल प्रारूप में सूचना को स्टोर करना आसान होता है क्योंकि उसमें हाई और लो वोल्टेज में कर लेते हैं। इसमें एक्यूरेसी व प्रेसिजन अधिक होती है और स्विचिंग परिपथ की संख्या बढ़ाकर एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 4 ऑपरेशन को कंप्यूटर की सहायता से प्रोग्राम्ड किया जा सकता है। जो ऑपरेशन होते हैं डिजिटल सिस्टम में जो शोर तथा विरूपण का प्रभाव कम होता है, उसमें उच्च और हाई होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास से अधिक डिजिटल परिपथ से चिप्स का बनाना संभव हुआ। तो ये सब आपके इसके लाभ है, एडवांटेज जो 11 के दिए हैं। डिजिटल परिपथ अधिक विश्वसनीय होते हैं। वीएलएसआई तकनीक की सहायता ट्रांसरिसीवर छोटे हल्के व मोबाइल हो गए हैं। डाटा का कंप्रेशन डिजिटल संसार में भी होता है। तो ये सब की इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन संभव है। ये सब इसके क्या है? एडवांटेज हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे एडवांटेज हैं। अब आगे हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अनुप्रयोग, मतलब इसका कहाँ-कहाँ उपयोग। आधुनिक कंप्यूटर के प्रचालन में संचार पद्धति के लगभग सभी क्षेत्रों में जैसे प्रेषण यंत्रों, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन, सिग्नल प्रतिक्रियाकरण, सिग्नल प्रोसेसिंग यंत्रों, अभिग्रहण यंत्रों, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ईमेल, रेडियो, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन और लाइन एवं रेडियो टेलीफोनी और टेलीग्राफी, नाविकी में सहायक रेडियो यंत्रों इत्यादि क्षेत्रों में। कैलकुलेटर में चालन, टेलीफोन में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पावर मॉड्यूल को नियंत्रित करने हेतु परिवर्तन में प्रयुक्त, इलेक्ट्रॉनिक डायरियों में ट्रैफिक एवं रेलवे सिग्नल के नियंत्रण परिपथ में स्वचालित नियंत्रण पद्धति में माइक्रो प्रोसेसर के सभी क्षेत्रों में इत्यादि। तो इसका मतलब है इसका हर जगह डिजिटल सिग्नल का प्रयोग हम हर जगह करते हैं। जैसे कम कैलकुलेटर में भी प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डायरियों में भी, माइक्रो प्रोसेसर के सभी क्षेत्रों में ये सब इसके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। हाँ, तो आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।